आज का ट्रेड का साइकोलॉजी समझते हैं। आज का ट्रेड कैसे लिया था, क्या कंडीशन में बैठी थी। देखो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में ट्रेड प्लान करा था। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस का अगर मैं डेली चार्ट देखो, तो पहले जब भी इंटरडे प्लान करते तो डेली चार्ट तो मस्ट है, डेली चार्ट देखना ही पड़ता है। तो डेली चार्ट में देखो, डेली चार्ट में क्या कर रहा है। डेली चार्ट में ये अपने ट्रेंड लाइन के पास, जो छोटी सी ट्रेंड लाइन है उसके पास आके इसने कल की प्लेट में क्लोजिंग करी थी। तो आज इसका था कि आज अगर ये फटता है तो बाई साइड का इसका अच्छा प्लान बन सकता है, अगर सेटअप बनेगा तो। ये नहीं कि बाई साइड में घुस गए, बाई साइड में कोई सेटअप वेटअप बनता है तो। अब ये 5 मिनट का चार्ट लगाते हैं इसका। चलो देखो, 5 मिनट के चार्ट में क्या करा। 5 मिनट के चार्ट में इसने मॉर्निंग में इसने पहली बात तो इसने दिया था मेरे को। देखो ये ट्रेंड लाइन वाली ट्रेंड लाइन है जो मैंने डेली चार्ट में ड्रॉ करके रखी हुई थी। अब इसने आज मॉर्निंग में इसने गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, गैप अप ओपन के बाद एक साइकोलॉजिकल दिमाग में ये तो सपोर्ट रहता ही है कि भाई इसके आज अगर 5 मिनट के नीचे अगर ट्रेड करने लगे, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो इसका सपोर्ट हो जाता है और ये इसका रेजिस्टेंस का काम करता है एक तरीके से। तो मेरा ये था कि अब यहाँ ट्रेड कहाँ बनाया जाए। तो ये इसने मेरे को अच्छी कंडीशन दी कि इसने इनसाइड कैंडल ही दे दी 2-3। अब 2-3 इनसाइड कैंडल के ऊपर जैसे ही ट्रेड करने लगा तो मैंने इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी लेके बैठ गया। तो ये ट्रेड नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ट्रेड क्यों नहीं चला, उसके पीछे क्या लॉजिक है वो तो मेरे को पता नहीं। बट ट्रेड काटना आना चाहिए आपको और सही जगह लेके लेना चाहिए ट्रेड, मतलब सही जगह आपको ट्रेड लेना आना चाहिए और सही जगह काटना आना चाहिए। और लेट सपोज मैंने ट्रेड बनाया तो मेरा ऐसे लिया था। बट इसने मिड ऑफ द डे में क्या करा, मिड ऑफ द डे में ट्राइंगल पैटर्न इसने फॉर्म करना स्टार्ट करा। अगर हम इसका लाइन चार्ट लगाते हो, देखो ट्राइंगल, सिमेट्रिक ट्राइंगल इसने अपना फॉर्म करना स्टार्ट करा। अब सिमेट्रिक ट्राइंगल के नीचे अगर फटता है तो नीचे सेलिंग आ जाएगी, इसमें ऊपर फटता है तो बाइंग आ जाएगी नॉर्मल रूल के हिसाब से। तो जैसे ये नीचे फटा, देखो नीचे फटने के बाद मैंने यहाँ नहीं काटा। मेरे को था कि नीचे एक बार ये फटेगा ये, तो इस सेकंड कैंडल अगर इसके नीचे ट्रेड करेगी तो मैं इसके नीचे काट दूंगा। बट इसने क्या करा, थोड़ा सा पुल बैक लिया। पुल बैक लेने का मतलब क्या होता है कि अब इसका 90% तो गिरेगा ये तो हमें सोचना ही नहीं है कि अभी ऊपर जाएगा। ऊपर जाना अब इसके लिए बस की नहीं है, बहुत मुश्किल है ऊपर जाना। अभी 90% गिरेगा। बट मेरे को करेक्ट जगह पे काटना है जिससे कि मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम हो जाए। तो यहाँ पे इसने देखो क्या करा, थोड़ा सा जैसे इसने पुल बैक करके काटा मैंने काट दिया कि यहाँ मेरा लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया था। पहले देखो मेरा स्टॉप लॉस ये था। बट इसने बीच में मार्केट ने कंडीशन ऐसी बना दी कि अब इसने ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद एक गिरेगा तो या तो फटेगा ऊपर या तो नीचे गिरेगा। अब वो नीचे फटेगा तो सेलिंग आनी है, ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं सपोर्ट ढूंढ के बाइंग आ जाएगी। तो अब जैसे ही अभी फटा तो मैं पहले अगर इसके नीचे ट्रेड करता, ये जो मारू जो कैंडल मारी है रेड, इसके नीचे अगर सेकंड कैंडल इसके बाद वाली कैंडल इसके नीचे ट्रेड करने लगती तो मैं इसके नीचे तभी काट देता। तो मैं सोचता ही नहीं। बट इसने क्या करा, थोड़ा सा ऊपर पुल बैक करा। पुल बैक भी मेरे को ये था कि पुल बैक या तो यहाँ से करेगा, कहीं ना कहीं से पुल बैक तो करेगा। पुल बैक बोल दो, रीटेस्ट बोल दो। तो जैसे इसने ऊपर से मुड़ा तो मैंने यहाँ अपनी सारी क्वांटिटी निकाल दी और यहीं मैंने अपनी क्वांटिटी ले ली। जैसे ही अब इसने इस मारूबूजो को जैसे इसी ने ब्रेक कर दिया था तो यहाँ मैंने अपनी सेलिंग की क्वांटिटी बढ़ ले ली। यहाँ मैंने बाइंग की क्वांटिटी पहले मैं यहाँ काट रहा था बट यहाँ काट दी। बट यहाँ मैंने सेलिंग अपनी पोजीशन बना ली। अब सेलिंग बनाने के बाद था क्या था कि देखो, अब सेलिंग क्यों बनाई, पहली बात तो सेलिंग इसलिए बनाई क्योंकि इसने ट्रायंगल पैटर्न दिया हुआ है एक। अगर इसका लाइन चार्ट देखो तो ट्रायंगल पैटर्न दिख जाएगा आपको। तो इसने ट्रायंगल पैटर्न दिया हुआ है। देखो सब जो बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, सारी कंडीशनें सोचनी पड़ती है। तो यहाँ पे जल्दी से सेलिंग पोजीशन बनाई। अब मेरे को ये था कि सेलिंग बनाने के बाद अगर नीचे गिरता है तो इसको तो टेस्ट करने आएगा इसके अपने लो जो अभी आजकल हुआ है। देखो जब भी लो को टेस्ट करता है ना तो एक बार पुल बैक जरूर आता ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जितने भी सेलर यहाँ से आते हैं तो यहाँ से प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग कर लेते हैं, या बायर एक बार कोशिश तो करते ही करते क्योंकि ये सपोर्ट हो गया। यहाँ से बायर एक बार बायर कोशिश करेगा कि इसको ऊपर लेके जाने की, बट सेलर बड़ी तेज़ी से हैवी हो जाते हैं फिर। तो मैंने फिर अपनी क्वांटिटी यहाँ नहीं निकाली थी, मैंने अपनी क्वांटिटी यहाँ निकाली थी जितनी भी थी। 80% क्वांटिटी मैंने यहाँ निकाल दी थी। जो मेरा टारगेट यही था। टारगेट बोल लो, एक जो बोल दो, जब तक मोमेंटम बना रह रहा है मैं भी बना रहता हूँ स्टॉक में। कोई ऐसे टारगेट मेरा फिक्स तो होता नहीं है। मोमेंटम था और ये दिख भी रहा था एक स्विंग लो है, तो यहाँ से मैंने 80% क्वांटिटी निकाल दी और लेस, और जितनी मेरी 20% क्वांटिटी थी वो मैंने, देखो जब भी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हैं ना तो अपने जो भी बड़ी कैंडल का ऊपर हाई होता है उसको मैं ट्रेल करता चलता हूँ वैसे। तो मैं बाकी 20% क्वांटिटी यहाँ निकल गई मेरी। तो आज का ये ट्रेड प्लान था। बाय का नहीं चला कोई दिक्कत नहीं, तब इसमें सेल की प्लानिंग कर ली तो सेल का चल गया। बट हाँ, दोनों ट्रेड के पीछे मेरा लॉजिक था। दोनों ट्रेड के पीछे ऐसे नहीं है कि घुस गया, बस ट्रेड के पीछे कोई सेटअप था। सेटअप क्यों था, क्या था, सब आपको बता ही दिया। ठीक है, चलो आज बस ये ट्रेड प्लान करने थे मेरे को। देखो मैं जनरली 3 से 4 ट्रेड प्लान करता हूँ, बट मेरा जो पहला ट्रेड होता है इसका प्रॉफिट, पहला ट्रेड अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो ही मैं सेकंड ट्रेड करता हूँ। बट इस केस में क्या था, इस केस में मेरा पहला ट्रेड में ही लॉस हुआ। बट मेरे को जो लॉस था, बट मेरे को दिख रहा था कि ये एक कॉन्फिडेंस, धीरे धीरे जब आप चार्ट देखते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलो अब ये चल सकता है सेल साइड का अच्छा, क्योंकि कंडीशन सारी मैच कर रही है। और एक बार ये ट्रेंड लाइन का अगर मैं इसकी एक्सटेंड भी कर दूँ तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही इसने मारूबुजू ने क्लोज कर दी थी। मतलब अब यहाँ पे जो भी कह लो बाया ट्रैप होगा या कुछ भी है, तो अब ये ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। ऊपर जाएगा तो हर रेजिस्टेंस पॉइंट पे सेलर बड़ी तेज़ी से एक्टिवेट हो जाएगी। तो आज का ट्रेड यही था। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।